काशी में बिजली नहीं आने के आरोप पर यूपी सीएम ने पीएम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर काशी में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है तो मोदी गंगा मैया की कसम खाकर ये बात कहें। अखिलेश ने कहा, हमने जितनी बिजली रमजान पर दी उससे अधिक दिवाली पर दी है। रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने पीएम मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों को जवाब दिया और उन्हें विकास पर बहस की चुनौती दी। सीएम ने उन छात्र छात्राओं के नाम भी पढ़कर सुनाए जिन्हें उन्होंने लैपटॉप बांटा और कहा कि हमने किसी की जात या धर्म देखकर उन्हें सुविधाएं नहीं दी। नकल कर पास होने के आरोपों पर सीएम ने कहा कि जिन छात्रों को लैपटॉप दिया गया या जिन छात्राओं को विद्याधन दिया गया वो सभी अपनी मेहनत से पास हुए हैं। यूपी सीएम ने कहा, मोदी जी यूपी में प्रचार के लिए जहां भी जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, कम से कम वो ये भी बताएं कि अपने 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने उस जिले के लिए क्या किया। अखिलेश ने कहा कि हमने हर त्योहार में बिजली दी, चाहे वो कोई भी त्योहार हो। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि वो किसानों की आय कैसे बढ़ाएंगे। हमने किसानों को मुफ्त सिंचाई दी, खाद के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जनता को यकीन है कि एक बार फिर से समाजवादी सरकार आएगी और उनके लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में मतदान होने वाले हैं। हम वादा करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम अगले 30 महीने में ही एक्सप्रेसवे पूरा कर देंगे। ऐसा देखो, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी को कंफ्यूज कर दिया किसी ने। उनको बताया कि समाजवादी लोग थाना चला रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि 100 नंबर चलने लगा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, कितने लोग जानते होंगे 100 नंबर? मैं बताऊं, मैं जानना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में 100 नंबर चल रहा है। और ये 100 नंबर वो है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया है, उसी की स्टडी कर करके और दुनिया के तमाम बेहतरीन सेंटरों की हम लोगों ने स्टडी करा करके उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वो सेंटर बनाया है। कॉल थाने पे नहीं जाता है, कॉल लखनऊ में आता है। पीड़ित कहाँ है, घटना कहाँ है और कहाँ पर पुलिस खड़ी है, ये दोनों इंतजाम समाजवादियों ने किए हैं। और अभी तो 3000 गाड़ी दी हैं। अगली बार सरकार समाजवादी की बन जाएगी, 1000 से ज़्यादा और गाड़ी दे दूंगा, तो समझ लेना पुलिस 10 मिनट में पहुंच जाएगी। कोई चोर इस तरह की घटना कर करके भाग नहीं सकता। अब प्रधानमंत्री जी को बताया नहीं किसी ने 100 नंबर चल रहा है यूपी में, वो अभी भी भाषण दे रहे हैं कि थाना चल रहा है। वो बात बाद में कर लेंगे, पहले इस पे आ जाओ आप। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि लैपटॉप की सूची मैंने पढ़ दी, कहो तो मैं पूरे जिले की लैपटॉप की सूची अखबारों में छपवा दूं। अगर एक जगह कहीं भेदभाव किया हो तो बता दो। समाजवादी पेंशन में कहीं भेदभाव किया हो तो बता दो। विद्याधन में भेदभाव किया हो तो बता दो। समाजवादी एम्बुलेंस जो चल रही है 108, उसमें भेदभाव किया हो तो बता दो। कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में बन रही है, वो शायद सबकी मदद करेगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, मैंने कहा कि यही एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश की तरक्की का और खुशहाली का रास्ता बनेगी। मैंने लखनऊ से तक तो बना दिया है 23 महीने में। अगली बार सरकार बनेगी 30 महीने में पूर्वांचल का गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे बना करके सरकार तैयार कर देगी। पुल, सड़क, बिजली, पानी। मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार कुछ तो बताए कि कोई पुल बनाया है उन्होंने, कोई आरओबी बनाया हो उन्होंने, पूर्वांचल में कोई बड़ा दिया हो, मेडिकल हॉस्पिटल दे दिया हो बड़ा, आपने कोई आईआईएम दे दिया हो, आपने कोई और बड़ी संस्था के लिए कुछ कर दिया हो, तो जरूर जानकारी में आना चाहिए। इसलिए पहले तो केंद्र सरकार जो इतने बड़े बड़े बातें की, जिन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, जिन्होंने कहा कि सबका विकास सबका साथ, मैं उनसे जानना चाहता हूँ विकास पे बहस हो। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश उदाहरण बने देश का, क्योंकि जब एक्सप्रेसवे बनाया था मैंने, और मैंने शायद घोषणा पत्र के समय भी कहा था, बहुत सारे हमारे साथियों को याद होगा
कि जो एक बार हमारे एक्सप्रेस वे पे चलेगा, वो यकीन मानना वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबा देगा। मैं तो कहता हूँ हमारे एक्सप्रेस वे के बारे में कहा, न जाने क्या क्या कहा। हम तो कहते हैं कोई चल के देख ले, प्रधानमंत्री जी भी चल के देख लें, यकीन मानना प्रधानमंत्री जी भी देश में ऐसे ही एक्सप्रेस वे बनाएंगे अगर वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चल करके देख लेंगे। तो बिजली की बात उठाई आपने, हमने तो कहा कि खाओ आप गंगा मैया की कसम कि मैं काशी में 24 घंटे बिजली नहीं दे रहा हूँ। और मैं तो कह सकता हूँ कि समाजवादी एम्बुलेंस 2 करोड़ के लगभग लोगों को उससे मदद पहुंची है। न जाने कितने लोगों की जान बची होगी। कहीं भेदभाव किया हो, ये भेदभाव का आरोप लगाने वाले लोग जिनको जनता ने नकार दिया, जनता काम और उपलब्धियों के सहारे मतदान करना चाहती है, जो सरकार अपने आप एक्सपोज हो गई काम पर, आज कुछ काम बताने को नहीं है, इसलिए जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में मुद्दे और सवाल दूसरे तरह के लाए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जो मैंने बात शुरू में कही थी, हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि जब भी आएँ वो जिस ज़िले में जाएं सभा करें, कम से कम उस ज़िले में उनकी सरकार के माध्यम से कौन सा बड़ा काम हुआ है, कम से कम उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। और मैं तो समाजवादी सरकार की तरफ से कह सकता हूं कि जिस ज़िले में मैं जाता हूं वहां सरकार की मैं उपलब्धि बताता हूं। और जितना किसानों को सुविधा दे सकती थी सरकार ने दी है, नौजवानों को जितना आगे बढ़ा सकती है सरकार ने बढ़ाया है, बिना भेदभाव के समाजवादी सरकार ने काम किया है। और मैं तो बहस के लिए तैयार हूँ, जब चाहे तब बहस कर लें। 4 चरण के बाद आपने बहस के लिए क्यों बात? बहुत व्यस्त थे। मैं खुशी है कि बुंदेलखंड की जनता ने हमारी मदद कर दी आखिरी में, क्योंकि हमने आखिरी फेज बुंदेलखंड का था और बुंदेलखंड की जनता ने हमारी मदद की। और इसलिए मदद की शायद कि तमाम योजनाएं जब उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में थे तो समाजवादी लोगों ने मदद की थी। हम लोगों ने तो उन्हें डब्बे भर के घी दिया था, बीजेपी ने खाली ट्रेन दी थी पानी की। शायद बुंदेलखंड की जनता ने उन्हें जवाब दिया है खाली ट्रेन भेजने का। तो आपकी विपक्षी कटाक्ष कर रहे हैं कि अगर सफाइयों को डिम्पल भाभी नहीं कंट्रोल कर सकती हैं तो कैसे सरकार चलेगी आगे? आप इसका अच्छा, भाभी ने अपने छोटे भाइयों से ये कह दिया हो कि हम भैया को बता देंगे इसमें क्या खराबी है। किसको तकलीफ है? हमारी बुआ को तकलीफ है। उनसे कहिए 1090 मिलाइए, अगर मदद ना मिले तो बताएं। मैं इसीलिए चाहता हूं ये मुद्दे दबे नहीं, क्योंकि गरीबी बहुत है और बेरोजगारी भी बड़े पैमाने पर है। कम से कम मैं कहता हूं कि ये एक्सप्रेस वे है, ये मेट्रो लाने का, मान लीजिए बीजेपी के लोगों ने कहा कि लखनऊ में मेट्रो चला दी, मैं बैठना चाहता हूं। हमने कहा कब रोका है मैंने आपको बैठने के लिए? आप मुझे एनओसी दिलवा दीजिए रेलवे से, मैं कल आपको बैठा लूंगा उसमें। वो एक प्रोसीजर है और एक सिक्योरिटी चेक्स हैं, उसका एक टाइम लगता है, मिनिमम 3 महीने लगते हैं। जो हमने उद्घाटन किया था उस दिन बैठे नहीं थे, उस दिन मेट्रो के ट्रैक पे चलने का उसका उद्घाटन हुआ था। हम लोग खड़ी हुई ट्रेन पर बैठ करके देखे थे। और फिर ये कहना प्रधानमंत्री जी का कि वो ब्लड प्रेशर निभाना चाहते हैं वेदांता हॉस्पिटल में। मैं ये कहता हूँ अगर ब्लड प्रेशर नहीं निभाना है तो वेदांता हॉस्पिटल में क्यों जाना है? हम तो किसी भी डॉक्टर से नपा देंगे। और फिर प्रधानमंत्री जी जहां जाएं, जो उनकी सरकार ने काम किया है जनता को जानकारी में आए, प्रदेश की जनता जाने कि केंद्र सरकार ने कौन सा काम उनके लिए किया है। हम तो कहते हैं नोटबंदी बड़ा सवाल था, भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद रुकना था। अब नोटबंदी की बात तो यहाँ तक है, चुनाव शुरू हो गया है, जहाँ चुनाव नहीं है नोटबंदी का असर उस जगह दिखाई दे रहा है। लोग अभी भी परेशानी में, उनको पैसा जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हम तो कहते हैं काम की बहस, उपलब्धियों की बहस,
प्रधानमंत्री जी कहीं भी करना चाहें वो गांव भी तय कर सकते हैं जो खजांची का गांव है, और दूसरा अगर गंगा मैया के किनारे घाटों पर हो जाए तो उससे अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि आप ही ने कहा कि मैंने रमज़ान पे बिजली ज़्यादा दी है, दिवाली पे बिजली कम दी है। मैंने कई मौक़ों पर कहा, सभाओं में भी कहा कि काशी को अगर सबसे ज़्यादा 24 घंटे बिजली किसी ने उपलब्ध कराने का काम किया तो समाजवादी सरकार ने उपलब्ध किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चुनाव कम से कम जनता जाने उत्तर प्रदेश की कि कहाँ केंद्र सरकार की